मूवी के स्टार्ट में हम साउथ अफ्रीका के जंगल में कुछ शिकारियों को देखते हैं। उन्हें वहाँ शेर की एक पूरी फैमिली शिकार खाते हुए नजर आती है। वो लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और वो सारे शेर मर जाते हैं। फिर शिकारी उन मरे हुए शेरों की लाशों को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं, मगर दो शिकारी वहाँ जाल सेट करने के लिए रुक जाते हैं। और यहाँ अचानक से एक शिकारी को अपने साथी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो फौरन उस तरफ जाता है। दूसरा शिकारी बुरी तरह जख्मी होता है और यहाँ शेर के रोर करने की भी आवाज आती है। अब डरकर एक शिकारी वहाँ से भागने लगता है, मगर वो अपने ही जाल में फंस जाता है और यहाँ एक शेर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर नेट पर। वो अपनी दोनों बेटियों मेर और नोरा के साथ साउथ अफ्रीका नेशनल पार्क में वेकेशंस के लिए आया था। असल में कुछ टाइम पहले नेट की वाइफ की बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, इसलिए वो अपनी बेटियों को लेकर यहाँ आया था ताकि वो दोनों उस दुख से बाहर आ सकें। अब वहाँ उन्हें लेने के लिए नेट का दोस्त मार्टिन आता है। मार्टिन बायोलॉजिस्ट है और साथ ही उस पार्क का मैनेजर भी। मार्टिन उन लोगों को अपने घर ले आता है। फिर अगले दिन वो उन लोगों को जंगल की सैर करवाने लेकर जाता है। मेर और नोरा बहुत एंजॉय कर रही होती हैं। वो दोनों जानवरों को देखकर बहुत खुश हो रही होती हैं। इसके बाद मार्टिन उन लोगों को अपने साथी के पास लेकर आता है। वो वहाँ इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए गन्स तैयार कर रहा होता है। तभी वहाँ उन्हें कुछ दूर चट्टान के पास बहुत सारे शेर नजर आते हैं। पहले तो मेर और नोरा घबरा जाती हैं, लेकिन फिर मार्टिन का साथी कहता है कि उन शेरों को मार्टिन ने उनके बचपन से पाला है और दो बड़े शेर मार्टिन के साथ खेलने लगते हैं। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। तभी मार्टिन नोटिस करता है कि शेरनी का पैर जख्मी है, तो वो अपने साथी को जल्द डॉक्टर को लाने का कहता है। इसके बाद मार्टिन उन लोगों को पास ही एक गाँव में ले जाता है, मगर वो सारे लोग मर चुके थे। हर तरफ खून ही खून होता है। वो लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर मार्टिन उन लोगों के जख्म देखकर समझ जाता है कि यहाँ एक शेर ने हमला किया था और ताज़ा खून देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो शेर अभी भी आसपास ही है। अब मार्टिन उन लोगों को लेकर फौरन वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उन्हें एक जख्मी आदमी मिलता है, तो मार्टिन और नेट उसकी मदद करने जाते हैं। वो आदमी उन्हें शेर के बारे में बताता है कि वो यहीं कहीं है, तो मार्टिन गन लेकर उसे ढूंढने चला जाता है और नेट उस आदमी का इलाज करने की कोशिश करता है, मगर वो मर जाता है। नूरा और मेर भी काफी घबराई हुई होती हैं। दूसरी तरफ मार्टिन उस शेर को ढूंढ रहा होता है, मगर वो शेर जैसे उसका इंतजार कर रहा था, वो अचानक से मार्टिन पर हमला कर देता है। मार्टिन गोली चलाता है और वहाँ गोली की आवाज सुनकर वो लोग डर जाते हैं। अब यहाँ नेट अपनी बेटियों को गाड़ी में रहने का कहकर मार्टिन को ढूंढने चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे भी वो शेर नजर आ जाता है। नेट फौरन गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है और सही टाइम में गाड़ी के अंदर आ जाता है। अब शेर उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ हाफ खुली विंडो से वो नेट के पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर मेर फौरन गाड़ी स्टार्ट करती है और नेट शेर के मुंह पर दूसरा पैर मारकर उसे गिरा देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मगर आगे जाकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग तो ठीक थे, मगर गाड़ी खराब हो चुकी थी। नूरा और मेर अब काफी घबराई हुई होती हैं। नेट उन्हें समझाता है कि जल्द ही कोई न कोई उनकी मदद के लिए आ जाएगा। उसी वक्त वहाँ रेडियो पर मार्टिन की आवाज आती है, मतलब मार्टिन अभी जिंदा था। मार्टिन नेट को बताता है कि वो बुरी तरह जख्मी है और हो सकता है कि वो जल्द ही मर जाए। ये सुनकर वो लोग दुखी हो जाते हैं। मार्टिन उन्हें गाड़ी के अंदर रहने का कहता है। अब यहाँ नेट मार्टिन को खून रोकने का तरीका बताता है कि वो लाइटर से चाकू को गर्म करके अपने जख्म पर लगाए। मार्टिन ऐसा ही करता है, मगर तभी वहाँ शेर आ जाता है। अब नेट उसे कहता है कि वो उसके पास आ रहा है, तो मार्टिन उसे मना करता है कि वो गाड़ी से न निकले, क्योंकि शेर उसके पास से चला गया है, मतलब वो उन लोगों की तरफ ही आ रहा है। तो अब नेट गन लेकर गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और दूसरी जानिब शेर उसकी तरफ आता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ मेर मार्टिन की मदद करने के लिए जाने लगती है, तो नेट उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो चली जाती है और यहाँ शेर नेट पर हमला करके उसे गाड़ी से गिरा देता है। नेट अब गाड़ी के नीचे छुप जाता है। शेर उस तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और यहाँ नूरा एक बेहोशी वाला इंजेक्शन शेर को लगा देती है, जिससे शेर बेहोश होने लगता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेर मार्टिन को गाड़ी की तरफ लेकर आ रही होती है और जल्द ही वो उसे गाड़ी के अंदर ले आती है। नेट मार्टिन का ट्रीटमेंट करने लगता है। मार्टिन बताता है कि जल्द ही उस इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि वो शेर वापस आए। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। नेट मार्टिन से पूछता है कि शेर आखिर इतना खतरनाक कैसे हो गया, तो मार्टिन कहता है कि हो सकता है कि शिकारियों ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया हो और अब वो शेर इंसानों से बदला ले रहा है। जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि शिकारियों ने शेर की पूरी फैमिली को मार दिया था, तो अब वो शेर सबसे बदला ले रहा है। वो बहुत गुस्से में है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ वही हंटर्स का ग्रुप आ जाता है।
नेट उन लोगों से मदद मांगता है, मगर वो लोग मार्टिन को देखकर नेट पर गन पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि मार्टिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और वो उन लोगों के इल्लीगल शिकार करने के अगेंस्ट था। मगर इससे पहले कि वो लोग उन लोगों का कुछ करते, वहाँ शेर आ जाता है और वो उन शिकारियों पर हमला कर देता है। कुछ लोग उस पर गोलियां चलाते हैं। अब नेट उन शिकारियों की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, मगर चाबी शिकारियों के पास थी और वो लोग शेर के पीछे जंगल में चले गए थे। तो नेट भी उनके पीछे जाता है और वहाँ उसे हर तरफ शिकारियों की लाशें मिलती हैं। वो गाड़ी की चाबी उन लाशों में ढूंढने लगता है। तभी वहाँ शेर आ जाता है, तो नेट फौरन दरख्त पर चढ़ जाता है। अब शेर बिल्कुल उसके नीचे था। अब यहाँ नेट के सामने एक सांप आ जाता है। नेट डर जाता है, लेकिन फिर वो सांप का मुंह पकड़कर उसे शेर के ऊपर फेंक देता है। सांप देखकर शेर भी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद नेट एक बार फिर चाबी ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे एक शिकारी की लाश से चाबी मिल ही जाती है। दूसरी तरफ शेर गाड़ी पर हमला कर देता है। वो लोग काफी डर जाते हैं। अब मार्टिन दूसरी तरफ से उन दोनों लड़कियों को गाड़ी से निकलने का कहता है और जैसे ही वो दोनों गाड़ी से बाहर आती हैं, गाड़ी मार्टिन और शेर को लेकर नीचे खाई में गिर जाती है। वो दोनों मार्टिन के लिए परेशान हो जाती हैं, मगर वहाँ शेर नीचे गिरने के बावजूद बिल्कुल ठीक था और वो मार्टिन की तरफ बढ़ने लगता है। गाड़ी से फ्यूल निकल रहा था। मार्टिन अब यहाँ उस शेर को मारने के लिए लाइटर से वहाँ गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और मार्टिन मर जाता है। इसके बाद जब वहाँ नेट पहुँचता है तो वो जलती हुई गाड़ी देखकर घबरा जाता है। उसे वहाँ कहीं भी शेर नजर नहीं आता। इसका मतलब शेर अभी भी जिंदा हो सकता है। नेट को अपनी बेटियां मिल जाती हैं और वो अपने दोस्त मार्टिन की मौत पर बहुत दुखी होता है। फिर वो अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मेयर शेर के हमले से जख्मी हो चुकी थी। अब सुबह हो चुकी है और उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होने वाला था, तो वो करीबी अबंडेंट स्कूल में चले जाते हैं। नेट मेयर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। फिर वो पानी लेने के लिए जाता है और तभी वहाँ शेर आ जाता है। वो उस ब्लास्ट में काफी जल चुका था। उसे देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं। वो दोनों डरकर चीखने लगती हैं, तो उनकी आवाज सुनकर नेट भी वहाँ आ जाता है और वो शेर पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद नेट अपनी बेटियों को एक रूम में बंद करके खुद शेर को मारने चला जाता है। वो दोनों बहुत घबराई हुई होती हैं। अब वहाँ नेट शेर को अपने पीछे लगाकर उसे स्कूल से दूर ले आता है, मगर अब वो शेर नेट पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर रहा होता है। मगर ये सब वो शेर देख लेते हैं जिन्हें मार्टिन ने पाला था। मतलब नेट उस शेर को उन शेरों तक ले आया था और यहाँ वो शेर उस शेर पर हमला कर देते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल में शेर अपने इलाके में किसी दूसरे को आने नहीं देता, तो यहाँ वो दोनों शेर मिलकर उस शेर को मार डालते हैं और वहाँ नेट बहुत ज्यादा जख्मी था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ मार्टिन का साथी आ जाता है और वो नेट को हॉस्पिटल ले जाता है। नेट को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके पास नूरा और मेयर भी थी। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों एक बार फिर उसी जगह वापस आते हैं और यहाँ एक फैमिली फोटो लेते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।